मंदिर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकुश जायसवाल भी। अंकुश, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोने से, आप लोग दिखा रहे हैं कि कितना उत्साह दही हांडी का जब आयोजन होता है। मुझे याद है कोविड काल में जब ये आयोजन नहीं हो रहा था, लोगों में कितनी मायूसी थी, और वाकई ये जो लोग सालों इंतजार करते हैं इस दही हांडी के आयोजन के लिए। जी अंकुश, आज भी सही कहा आपने, लोग सालों से इंतजार करते हैं इस दही हांडी के आयोजन के लिए, और जो ह्यूमन पिरामिड बनाई जाती है उसके लिए महीनों की प्रैक्टिस यहाँ पे चलती है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिएगा कि यहाँ पे किस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है। मुंबई में पिछले एक महीने से बरसात जरा भी नहीं थी, लेकिन आज सुबह से मुंबई में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में गोविंदाओं का उत्साह कहीं पे भी कम नहीं दिखाई दे रहा है। और जो नौजवान है वही नहीं बल्कि बच्चे भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए। आपको तस्वीर में बच्चे भी दिखाई देंगे जो नन्हे गोविंदा बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इनको सिर्फ अपने साथ लाया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि 14 साल के ऊपर के बच्चों को ही इसमें जो खेल है उसमें सहभागी किया जा सकता है। और महिलाओं की टोली भी यहाँ पर पहुंची हुई है, तो बड़े पैमाने पर उत्साह में दिखाई दे रहा है। और आपने सही कहा, 2 साल कोविड के काफ़ी ना के बराबर दही हांडी का उत्सव मुंबई में मनाया नहीं गया था। और इसके बाद अगर जो आयोजन हुआ भी था तो लोग काफ़ी डरे थे, सहमे थे, क्योंकि पूरी तरीके से कोरोना वायरस का जो डर है लोगों के बीच में वो गया नहीं था। लेकिन अब जाके कोरोना वायरस का डर पूरी तरीके से जा चुका है, लोग अपने निश्चिंत हो चुके हैं कि किसी भी प्रकार का कोरोना का या फिर कोरोना काल का कोई खतरा नहीं है, तो लोग बढ़ चढ़ कर निकले हुए हैं। अब जो करीब जैसा कि मैंने कहा कि बरसात मुंबई में तेज़ हो रही है, फिर भी लोगों का उत्साह कहीं पर भी धीमा नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर आपको मुंबई के विभिन्न इलाकों में दिखाई देगी जहाँ भी दही हांडी का उत्सव का आयोजन किया गया है। और रात के 11:30-12 बजे तक जब भगवान का जन्म होगा, आपको कुछ उसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। सामने आप देखिए एक जो गोविंदाओं की टोली है वो ह्यूमन पिरामिड बना रही है, थर बना रही है। और खास बात ये कि महिला गोविंदा है, या जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि महिला गोविंदा भी पीछे नहीं रहती है, महीनों की प्रैक्टिस चलती है। और यहाँ पर 6 से 7 लेवल का जो थर है वो कोशिश की जाएगी महिलाओं के गोविंदाओं को लगाने की। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जो लेवल का जो ह्यूमन पिरामिड है वो महिलाओं की टोली द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उत्साह काफ़ी जोर शोर में देखने को मिल रहा है। और उत्साह को अपने राजनीतिक हित के तौर पर किस तरीके से साधना है उसका मौका भी राजनीतिक पार्टियों के लिए खास तौर पे अच्छा खासा है। फिलहाल जो आयोजन की आप तस्वीर देख रहे हैं ये शिवसेना और शिंदे ग्रुप के एमएलए की है, उन्होंने इस का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी इनामी राशि जो है मुंबई की 51 लाख वो यहीं पर रखा गया है। बड़े बड़े कटआउट भी आपको राजनेता को दिखाई गए, तो कहीं एक मौका उनके लिए भी होता है, क्योंकि बड़े पैमाने में लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ना सिर्फ गोविंदा की टोली बल्कि इनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आसपास के इलाके से लोग आते हैं, तो भीड़ काफ़ी इकट्ठा होती है। ऐसे में काफ़ी अच्छा मौका होता है राजनेताओं के पास अपनी बात को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचाने का, अपने प्रचार करने का, पार्टी का प्रचार करने का, अपने मुद्दों के बारे में बताने का। तो वहाँ पर दिखाया जा रहा है, भव्य स्टेज बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि 4 बजे के बाद यहाँ पे करिश्मा कपूर और तमन्ना भाटिया वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और कई सारे जो मराठी फिल्मों की जो अदाकारा है उनके भी रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर अब तक हुए। तो फिलहाल यहाँ पर थर लगाया जा रहा है, ह्यूमन पिरामिड बनाई जा रही है, इसके लिए ये जो डीजे और जो गाना बजाना है वो यहाँ पर रुका गया है। लेकिन एक बात तो सही है कि उत्साह यहाँ पे लोगों में काफी जोर से हमें बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा भी अंकुश की महीनों से प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए ये जो त्योहार है ना, हर त्योहार कुछ सीख दे के जाता है कि जब आप मिलकर कोई काम करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। और ये जो पिरामिड बनाया जाता है, एकता की भी एक मैसेज दी जाती है आम जनता में, और लगातार जोश बरकरार है।